पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉक इन ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे, और मैं हूँ आपकी होस्ट फरियाद अंजुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज का प्रोग्राम होने जा रहा है बहुत मज़ेदार और बहुत ख़ास, क्योंकि हमारे साथ हैं एक बहुत ख़ास और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी गेस्ट जो बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं, और उनकी तारीफ में कुछ कहना तो गोया छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन लिटरली शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। शी इज़ engage in multiple activities, मीडिया से उनका ताल्लुक है, plus she is running her organization. So I would like to welcome in my show Miss Hadil Shah. How are you? I'm good. Assalamu alaikum. Walaikum Thank assalam. you for having me here. I'm just honored to have you here because आपको इतना देखते हैं प्लेटफॉर्म से बोलते हुए, बात करते हुए, और आपकी इतनी काविशें हैं फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ सोसाइटी। सो ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि यू आर हियर विद अस। सो हादिल, I would have missed something in your introduction. Anything that you want to add into for the knowledge of our audience? You have given a good introduction. Only my name. My name is Hadil Sahal Al Baluchi. Wow. Okay. So you are a journalist. You started on with the journalism. Yeah. And you studied the same. Yeah. Okay. So Hadil, what was it like? You are from a Baloch family. Yes. And there we see so many allegations, objections, and so many things that are not in favor to join the media for the females especially. So किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से खुद को जो है वो इतना पोटेंट किया कि सोसाइटी को फेस कर सकें, and how did you face the challenges? So the journey started in 2005 and 6 के दरमियान. When I was doing pre-medical and I was thinking कि अब आगे क्या करना है. Right. My dad wanted all the 4 sisters to be doctor and मैं बस जिद थी कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना. डॉक्टर नहीं बनना. डॉक्टर नहीं बनना. I don't want to be a doctor. So, but उनको खुश करना था तो I went for entry test in Quetta for Bolan Medical College. And मैंने उस वक्त क्योंकि डाइजेस्ट थे, स्टोरी बुक्स थे, नॉवेल्स थे, तो मैं वो सारे कलेक्ट करके ले गई थी. एंड मैं यही बैठ के पढ़ती थी. बड़ी बहन वाज ऑलरेडी स्टडीइंग देयर एंड मी एंड माय यंगर सिस्टर वेंट फॉर एंट्री टेस्ट. एनीवेज वो डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते, नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते मैंने वो टाइम किल किया, और साथ साथ मैं सेंटर भी जा रही थी, तैयारी भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी. एंड जब टेस्ट हुआ, स्टिल बगैर पढ़े आई स्कोर 40%. And this how I was out, and my sister younger was in. She got the admission and I was kicked out. I said thank you so very much. I come back to Karachi but with a very heavy heart because मैं और मेरी छोटी बहन शुरू से साथ थे. Her name is Dr. Samida. तो हमारी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग थी. तो मुझे दुख जो था इसका था कि हम लोग अलग हो गए. सही. But with some positive mind. And then my elder brother said कि Hadil, why don't you do mass comm? And I said, oh really, ये तो बचपन का एक था कीड़ा, मुझे बोलने का बड़ा शौक है. तो I said okay fine, I'll do mass comm. So वो mass communication के चक्कर में मैंने सारी यूनिवर्सिटी सर्च करना शुरू की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में टेस्ट दिए. फिर luckily Ikra University में I got the admission in media sciences. Wow. And they thought it mass communication, but in actually it was a media sciences having advertising, animation and film and TV. So this how the journey start. And वो फिर bachelor's हुआ. bachelor's के दौरान बड़े मसले हुए. 2 साल तक तो ये समझाने में लग गया कि we have to work with the boys, we have to shoot with the boys, we have to go outside, outdoor for the shooting. दूर दूर हमें भेजते थे for photography, for assignments, for projects. तो वो नहीं हो पा रहा था because I was the first girl in Balochistan in the mainstream media. तो मेरे लिए बड़ा difficult होता जा रहा था. घर में 3 डॉक्टर हो तो फिर मीडिया वाले का मीडिया वाले को कौन पूछेगा. तो फिर वो बात आती होगी कि लड़की निकल गई हाथों से. हाँ, और वो फिर हमारे क्योंकि स्केचेस थे, ड्राइंग्स थे, और एडिटिंग थी, डिजाइन्स बनाना, फोटोग्राफी करना, तो दे डोंट कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. क्या तुम लोग सारा दिन ड्राइंग करते रहते हो, क्या तस्वीरें खींचते रहते हो, ये क्या शूट करते रहते हो. 2 साल तो लग गए मगजमारी में. And after 2 years, finally, my parents understood that this field is challenging and we need to support her. And thanks to my teacher,
they call my parents, Sir Rashid Akbar, Ma'am Tamina Lodi, Sir Asif Shah, Sir L.A., all the teachers, and they counsel them that she is a shining star. You guys have to support her, trust her. And in this way, the journey started. Wow. Yeah. Basically, our teachers are what we say. The teachers are nation builders. Yes. So that's true because they are not building only you, but they are judging that where you should be put on, Yeah. and counseling your parents, making them assured that you can do something and it's a good field. It's But- a task they have done Yeah, for you. But again, off the screen, we were talking about good teachers and bad teachers. Yes. So the good teachers counsel, the Hmm. bad teachers, there are some bad teachers, no harsh feeling, they degrade. Yes, Yeah. yes. Actually, sometimes people become so biased. Even the teacher or the boss or anybody who is in Yes. a professional field, so they get biased to a person. They take things personal. But when we are in a profession, so we should take things professional. Yeah. So that's all a very nice and a very dramatic journey, I can say. Hadil, Ghulam Nabi Baruch Society, Civil Society. Yeah. What is it? What is it doing? What are the Yeah. aims and objective of it? Okay, it's been 3.5 years after Culture Online. Culture Online is my baby brand. Okay. So before and still, Hmm. because I belong from Balochistan, so I wanted to do something जो कोई नहीं कर रहा था. Same. तो उस वक्त I took Culture Online and started promoting culture in Pakistan, nationally and internationally. Then when my dad passed away, तो I just thought कि how to मैं उनकी लेगेसी को किस तरह से जिंदा रखूं, बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प पीपल. लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत दिया था. लेकिन नाउ इन माय केस आई वाज नॉट अर्निंग सो मच, बट स्टिल इट टुक मी 3.5 years to start this organization. So basically what it do that we support the people and we try to make a civilized society. अब चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब्स हो, या कोई भी सोशल कॉज हो या कोई सोशल इशू हो. मोस्टली लाइक वी सी खवातीन के 1000 मसले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, तो वी ट्राई टू हेल्प देम आउट. It's for the females only? It's all over. All over. Yeah. Okay. अगर मस्जिद भी बनानी है कहीं, तो वी विल आस्क कि कितना पैसा चाहिए, and then we will tell them कि हम जब इकट्ठा कर लेंगे तो we will contact you back and we will give you the money. Right. And जैसे मोस्टली हमारे अभी शुरू में एक्टिविटीज ये हो रहे हैं पिछले 1 साल के जो है, वो ये थे कि हम लोग मोस्टली बैग्स और स्टेशनरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और यूनिफॉर्म, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ बजट एट द मोमेंट. बट जैसे 1 साल गुजरा तो नाउ वी स्टार्टेड कि किसी स्कूल में वॉशरूम्स नहीं है तो वॉशरूम्स बनाना. मोस्टली हम बलूचिस्तान में ही काम कर रहे हैं. Good. क्योंकि मेरा अपना इलाका है और अपने इलाके में हम शेर है. Right. नहीं, और I think necessary भी है, बहुत ज्यादा नीड भी है. इंटीरियर बलूचिस्तान में अगर जाएं तो हम लोग पाकिस्तान को तकरीबन, बलूचिस्तान अगर आप देखें 45% रिसोर्सेज से चल रहा है पाकिस्तान, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मच. राइट. एंड अभी भी हमारा बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा, अभी भी उसके जूते फटे हुए हैं, अभी भी उसका बैग फटा हुआ है, और बहुत दूर दूर है स्कूल. Right. तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्कूल्स में ज्यादा फिलहाल फोकस्ड है कि बच्चों के पास बैग्स नहीं है यार, किताबें ही नहीं है, जूते ही नहीं है, सॉक्स नहीं है. अभी सर्दियां आ रही हैं तो देयर इज वन स्कूल इन परोम नियर ईरान बॉर्डर. सो दे कॉन्टेक्टेड अस कि सर्दियां आ रही हैं और क्योंकि वॉशरूम्स नहीं है तो बाहर जैसे हर्स टाइप बाथरूम बनाए हुए हैं. अच्छा. तो अब हम चाह रहे हैं कि कोई 2 वॉशरूम्स बन जाएं पक्के, ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे. यू नो विंटर्स में पानी भी इतना ठंडा हो जाता है जी. तो फिर नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट. और ये बेसिक नीड्स हैं, ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं. They deserve it. They deserve it, and I think government sectors भी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं. जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, इलाके के जो लोग हैं, जो सरदार लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं. बट
वो बात नहीं है, नहीं है। वो बात नहीं है। What do you think is the reason behind this negligence? एक्चुअली हम चाहते हैं, सॉरी टू से, इट्स अगेन समथिंग विच इज वेरी हार्श, बट इट्स अ हार्श रियलिटी, कि मुझे अभी भी लगता है कि जो हमारा सरदार तबका है वो नहीं चाहता कि हमारे लोग पढ़े। वो चाहते हैं कि हम आज भी उनकी मुरीदी करें, क्योंकि अगर हम पढ़ लिख गए तो फिर उनको कौन पूछेगा। ये जो हम करते हैं ना, जी हुजूर सर झुका के, जी 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 साईं जी वडेरा जी सरदार, ये कौन करेगा फिर? सही। उनकी जमीनों पे कौन काम करेगा? सही। तो एक ये भी रीजन है मुझे लगता है कि अपने इलाके को एम्पावर्ड ना करना, राइट। और अपने बच्चों को पढ़ने ना देना। देखिए अभी भी अगर आप डेरा बुगटी जाएं तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, बिल्कुल स्कूल्स नहीं है, बिल्कुल। जबकि सुई गैस इज फ्रॉम देयर, और From जिस there. जिस एरिया से वो आ रही है और वहीं के लोग जो है नहीं है। बिल्कुल अब उससे हम ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा। हम्म देखिए सबसे पहले इलाके के जो अपने लोग हैं, एमएनएज एमपीए, जो भी आप कह दो, दे शुड लुक फॉरवर्ड या फॉर इट। जो भी इलेक्टेड लोग हैं या सिलेक्टेड, दे आर द वन, और जो एनजीओज हैं या जो सोशल सेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो हम एज अ सिटीजन हमारी अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है ना। ऐसा ही। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हमारा नौजवान तबका तालीम हासिल करे। पाकिस्तान में एक पावर शो का बड़ा जो है ना रुझान है, बहुत ज्यादा। मींस के लाइक पीपल थिंक कि उनके पास बड़ी गाड़ी है, एक गार्ड है, ड्राइवर है, तो अब वो राजा बन गए, दे हैव राइट टू डू एनीथिंग। या और फिर वो किसी को क्रश भी कर दें, किसी को कुछ भी बोल दें। एग्जैक्टली। दे थिंक के बस अब हमारा राज है, हमारा होल्ड है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ट्राइबल एरियाज में नहीं, अब मैं सिटीज में भी ये चीज देख रही हूँ कि यार कराची क्या में देख मेंटेलिटी, लें, क्या हाँ। मेंटेलिटी डेवलप हो रही है। आप कराची में ही देख लें, अगर आप सीवीयू ही चले जाएं जी या आप डीएचए की गलियों में भर लें, जी तो आपको एक हाइलैक्स, उसके पीछे 4 गार्ड्स दिखेंगे। बिल्कुल। वो बंदा इतना अमीर होगा भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में है, तो क्योंकि उसका एक और दोस्त कोई नवाब सरदार टाइप का है या कोई मिनिस्टर का बच्चा है, तो उसने भी उनके बैठा बैठा देखा देखी अपने साथ 2 गार्ड्स रख लिए। गार्ड सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन हमने गार्ड्स को शो ऑफ के लिए रखना शुरू कर दिया। It's just a power show. Yeah. They just want to show off that I am something, but someone who is doing something is not like कि उसके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो किसी किस्म का शो ऑफ कर सके। और हम इंटरनेशनली देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स भी हैं जो किसी सिक्योरिटी को कभी फैसिलिटेट नहीं करते, किसी प्रोटोकॉल को कभी फैसिलिटेट नहीं करते, बट दे आर, क्या हो रहा है, उनका मुआशरा, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, और हम बट वी से अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पर्सनल प्रोग्रेस पे ज्यादा अटेंशन दी जाती है। अब यहाँ पे आप अगर शारे फैसल के रोड उठा के देख लें, अगर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है या कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है, वीआईपी मूवमेंट की वजह से कितना हमारा बुरा हाल होता है। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छे नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन थैंक्स टू आर्मी, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो रेंजर्स, एफसी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। बट अगेन मुझे लगता है कि जितनी सिक्योरिटी की जरूरत है उतनी ली जाए। बिल्कुल। पूरी सड़कें बंद ना करें, आवाम को ना जलील करें, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर कोई मैच हो रहा था स्टेडियम में, और माय मदर वाज सिवियरली नॉट वेल, शी वाज इल, एंड इन इमरजेंसी आई हैड टू टेक टू हॉस्पिटल, एंड माय मदर लिव्ड दिस वे एंड आई लिव दैट वे आफ्टर गेटिंग मैरिड। सो आई वेंट, स्टेडियम के पीछे एक हॉस्पिटल है, तो आई हैड टू गो देयर। मैंने मिन्नतें कर ट्रैफिक पुलिस की कर ली, उसने मुझे नहीं जाने दिया। बाय द एंड गलियों से इधर उधर से गुजर के अम्मा को लेके गए। ऑब्वियसली आई हैव टू सेव माय मॉम एट एनी कॉस्ट। सो अब सोचो, चलो मैं तो निकल गई किसी तरह से, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? मैंने 500,000 रुपए दे दे के निकल गई, वो कहाँ से देगा? उसके पास तो इलाज के पैसे नहीं है। ऑब्वियसली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहा है उसका तो कोई रूट ही नहीं है, फिर वो तो फिर बहुत कंपेल्ड है। अच्छा हदील, these were the basic problems which are generalized, not the area or the locality or the people wise. These are the general issues. What I see in some of the areas in Pakistan,
we see the early marriage system, especially for females. And हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो शादी कर देते हैं, 16 साल की बच्ची हो, 50 साल का लड़का हो, तो भी कोई मायूब नहीं समझी ये बात। इसके अलावा मतलब हम ये देखते हैं कि ये बहुत ट्रेंड है, दे सी के अच्छा कोई हाई फाई बंदा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जस्ट सी के वो अच्छा कमा रहा है और उसके साथ उनकी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है। तो इस चीज को किस विजन में लेती हैं आप? देखिए, बिलोंगिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, वहाँ पे तो अर्ली मैरिजेस होते हैं, ठीक फोर्स मैरिजेस भी होते हैं, ठीक लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया, लव मैरिजेस भी होने लग गए अरेंज मैरिज के साथ, बिकॉज अब यंगस्टर्स पढ़ लिख गए हैं, तो वो कन्विंस कर लेते हैं पेरेंट्स को। लेकिन पहले हम सुनते थे अर्ली मैरिजेस दूर दराज के इलाकों में ज्यादा होता था, ट्राइबल एरियाज में, सट्टे वट्टे की शादी, वट्टे सट्टे की शादी, हाँ। एंड इसके अलावा इंटीरियर सिंध में भी आप देखें, आई थिंक, आई डोंट नो द टर्म, जिरगा सिस्टम में जो वो कर लेते थे, आपकी छोटी सी 10 साल की बच्ची को किसी मामले में हल ये है कि आपकी बहन को उठा के दे दो किसी 50 साल के बंदे को। पहले इस तरह से होता था, लेकिन अब लिटरली हम मटेरियलिस्टिक हो गए। अभी एक पोस्ट चल रहा था आजकल, यंग गर्ल गॉट मैरिड टू अ वेरी ओल्ड मैन। तो किसी ने लिखा कि जब यूरोप में सर्दियां आती हैं तो पाकिस्तान में बहुत लोगों का प्यार छिन जाता है। लिटरली ऐसा था कि वो इतनी छोटी सी बच्ची है, शी वाज वेयरिंग अ पर्पल प्यारा सा शरारा, एंड दैट गाय वाज इन सूटेड बूटेड और टकला अंग्रेज टाइप, एंड लिटरली या इट्स yes, real, yes, and he I've got seen that. married to that girl। एंड आज सुबह तक मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें एक साहब बड़े फखर से कह रहे थे उनको बेसिकली 2.5 करोड़ का वो लग गया चूना, और वो भी भांजे ने लगाया, और साथ में उसकी एक बड़ी छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। तो वो एंकर ने पूछा कि ये आपकी वाइफ है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मेरी चौथी बीवी है। Oh my God. और तो कहते हैं आपने इनसे भी मशवरा नहीं किया और इतनी बड़ी अमाउंट अपने भांजे को दे दी, और अब आप उसको रिकवर करने के लिए आए हैं, जो कभी रिकवर नहीं होगी क्योंकि ये पाकिस्तान है। तो वो कहते हैं कि ये तो 20 साल की थी, तो मैं से क्या पूछता, 20 साल की बच्ची को क्या पता होगा, 20 साल की बच्ची से शादी कर ली, मशवरा नहीं किया। तो बेसिकली सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटियां सटल और एस्टेब्लिश लड़कों से शादी करें, लड़के तो नहीं, अंकल। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, बिकॉज हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बच्ची तंग ना हो, उस चक्कर में वो उनकी ज़हनी मरीज बन जाए, क्योंकि एज डिफरेंस इज समथिंग दैट कैन नेवर बी हील्ड। यस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो डिफरेंस एनी हाउ रहता है। अब वो क्या करता है, उस बच्ची को साइको कर देता है। और इन द एंड क्या होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक डिफरेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल, if my friend is watching and she know I'm talking about her, she got married with a older guy, ठीक है। अब न्यू ईयर आता है तो वो कहती है कि मैं कहती हूँ कि डार्लिंग चलो जरा न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। कहते बच्ची हो क्या तुम, यू नो तुम क्या बच्ची हो कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें या केक कटिंग करें या यू नो कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल दैट। सो वो क्योंकि इतना मैच्योर हो चुका है कि उसके लिए वो जो हमारी छोटी छोटी खुशियां वो उनको मैटर नहीं करता। बट अनदर पॉइंट, पहले माँ बाप चाहते थे कि बेटियों की अच्छे घर में अच्छे बंदे से शादी हो, कमाऊ टाइप। अब बच्चियां चाहती हैं, अब बच्चियां भी खुद पता है क्या, ये सोसाइटी को देख के मेंटालिटी डेवलप हुई है। और कुछ हमारे पेरेंट्स का भी इसमें रोल है कि इतनी लग्जरी लाइफ और इतनी फैंटेसी बच्चों की लाइफ में नहीं लानी चाहिए कि बहुत डिमांडिंग हो जाए, और हमारी जेंट्री बहुत डिमांडिंग है। नया लॉर्ड आप देखें ना, आप जिस कैफे में जाएं, जिस रेस्टोरेंट में जाएं, हाँ अगर आप लशपच बर्गर वाले की तरफ जाएंगे तो आपको छोटे छोटे कपल्स दिखेंगे, लेकिन आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जाएं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएं या कैफे में जाएं, आपको एक इतना बुढ़ा सा अंकल मिलेगा और उसके साथ एक छोटी सी लड़की मिलेगी। बिल्कुल। तो आप मॉल्स में जाके देख लें, आप कैफेज में जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आजकल के जो बच्चियां हैं उनका ट्रैक किधर है। दे आर बेसिकली टुवर्ड्स मनी। अच्छा,
what is it doing? It is also distracting the young generation. Yes. अब जो हमारे बच्चे हैं, Yeah. अब जाहिर सी बात है, they can not like 22 से 25 साल का जो लड़का है, स्ट्रगलिंग फेज में है, फाइनेंशियली भी वो डिपेंडेंट है, और इमोशनली मेंटली भी हर तरह से उसको सब, अब वो ऐसी चीजें देखता है ना, तो दे थिंक ऑफ गेटिंग शॉर्टकट्स, एंड दे चूज फॉर द नेगेटिव ऑप्शंस. देखिए, boys भी are going toward depression and the girls are also going toward depression because of this materialistic life. एक तो एक शो ऑफ का बड़ा कल्चर वो हो गया, ब्रांड्स का इतना एक रुझान है. बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी आ गई है, ताकि थोड़ा सा हम लोग का डिप्रेशन कम हो गया है ना. एवरीबॉडी कैन कैरी एलवी का बैग और गूगल्स. तो लोग कहते हैं कि कॉपी है, मैं कहती हूँ शुक्र है ये आ गया, क्योंकि अगर ये ना आता तो हमारी जनरेशन तो गुर्दे बेचती अपने. सीरियसली यू सी आईफोन का कितना एक कीड़ा है. बिल्कुल, एवरीबडी वांट्स आईफोन. अब घर की जो औरत है, एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ है, उसके पास आईफोन है. बिल्कुल, एक बच्चे के पास आईफोन है. अब हमारा अगर प्रोफेशन है, हमारे पास या किसी बिजनेस वुमेन या किसी सीईओ टाइप बंदे के पास आईफोन है, तो समझ आता है कि he or she is using it professionally. What a housewife and what a young guy is doing of iPhone. कुछ नहीं करता, गली मोहल्ले में कोने में बैठ के दोस्तों को, और वो छिन जाता है तो रो रहा होता है सर पकड़ के, और वो फिर सोसाइटी को कह रहा होता है. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ठीक है, आप मैच्योर मर्द से अगर आपने शादी करनी है तो गो फॉर इट. आई डिड इट. I'm telling you. My husband is older than me 18 years. Oh, wow. But there was a reason to get married to that man. You asked me in the starting, how you maintain yourself. So I said, he take cares of me. If I'm happy because of him. Why I choose a mature man? Because I wanted somebody to take care of me. To make me happy, to support me in my career. Right. अब यंग लड़कों का एक ये भी इशू है कि वो आपके प्रोफेशन में आपको सपोर्ट नहीं कर सकते. उनकी इनसिक्योरिटीज इतनी है. तुम कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो, क्या कर रही हो, 4:15 में तुमने क्या किया, मुझे मैसेज नहीं किया, वहां तो मैं रिप्लाई किया, आज तुमने आई लव यू टू नहीं बोला. थिंग्स लाइक दिस. नाउ हम वक्त से पहले बड़े हो गए. असल में वो they are compelled to their age ना. नंबर बिजी क्यों जा रहा है तुम्हारा? Yes, good morning मैसेज नहीं आया. लड़कियों ने 5 सिमें रख ली हैं. That's also the thing. Alternates तो आने हैं ना. Exactly, you have to keep option. अगर उसने मुझे ditch किया तो what I'll do. अच्छा, ये रिलेशनशिप में भी सिंसेरिटी नहीं है. No, there is no loyalty. Not a girl, not a boy. Even after marriages भी. Yeah. I see कि I did an arranged marriage. So people say me, sometimes they say me, oh, you're a gold digger. I say, yeah, my parents must be. उन्होंने मेरी शादी कराई है तो कुछ सोच समझ के कराई होगी उस बंदे से. And तो ये है, but we can't help it. मैं ये नहीं कह रही कि सारे जो मैच्योर मर्द हैं वो बुरे हैं या लॉयल नहीं हैं. There are some who are very nice, who take care of you like a little baby. Yes. And loyalty, I think के बड़े मर्दों में ज्यादा है. जो मैच्योर मर्द है वो ज्यादा लॉयल है. Because they know के क्या वैल्यूज है लाइफ की. और क्योंकि एक यंग गाय है, वो ऑलरेडी उसको खुद अटेंशन चाहिए, उसको खुद पैम्पर चाहिए. लाइक अगर हम किसी यंग गाय की बात करें तो व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज वाइफ के वो मुझे पैम्पर करे, मुझे लुक आफ्टर करे और मेरे नाज उठाए, नखरे सहे. और सेम इज द केस विद अ गर्ल. लेकिन जब उसको कोई मैच्योर मैन मिलता है तो वो फिर अपने आप को बहुत ज्यादा जो है नरिश करने लगती है. वो समझती है कि लाइक somebody is there to look after me. Again I will add one thing. जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि लोग अपने बिगड़े हुए लड़के के लिए एक लड़की लाते हैं कि जो 15 साल से बिगड़ा हुआ मेरा जो बच्चा है, गली मोहल्ले में बैठ के सीटियां मारता है, इसको जो है ना हदी ला के ठीक करेगी. नो, हमने कोई रिहैब सेंटर नहीं खोला. इसी तरह से उस लड़के ने भी नहीं कि आपकी बिगड़ी हुई लड़की है, पूरी रात बैठ के मोबाइल पे गप्पे शप्पे लग रहा है, ठीक है, और उसको दुनिया जहाँ का मेकअप चाहिए और ब्रांड्स में वो पागल है, डूबी हुई है, और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में तो लड़का भी उसको ठीक नहीं कर सकता. अल्लाह के वास्ते ऐसे शादियां ना करे अपने बच्चों की. ये शादियों का एंड डिवोर्स है. बिल्कुल. और खुला है. हम देख रहे हैं ना रेट कितना बढ़ता जा रहा है. रेशो अब देखिए डिवोर्स का कि हर
मोर देन 1 ईयर जो है ना, एक समझने की एक सक्सेसफुल मैरिज जो है हम देखते हैं कि देखिए पहले थी ना, अभी आते हुए भी आई वाज टॉकिंग विद माय केयर टेकर, तो आई यूजुअली टॉक विद एवरीबॉडी टू नो कि उसके हिसाब से दुनिया कैसी है उसकी नज़र से। तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि व्हाई खुला हो रहे हैं, व्हाई डिवोर्स हो रहे हैं। तो मैंने कहा अगर हम देखें तो इसका जिम्मेदार भी सोसाइटी खुद है। जी देखिए हमारी माओ ने 55 साल गुजार दिए अब्बाओं के साथ, लेकिन ऐसे नहीं गुजारे। उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, अपने आप को मारा, अपनी ख्वाहिशात को मारा, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक को मारा, ठीक है, अपने करियर्स को सेक्रीफाइस किया, तब जाके सिल्वर गोल्डन जुबली बन गई। और डायमंड जुबली भी कोई चीज होगी, वो भी आ जाएगी। बट अब लड़कियों में शऊर इतना आ गया है, बिल्कुल वो इतना पढ़ लिख गई हैं, उनको अपने राइट्स का इतना पता है कि देयर इज नो वे कि दे टॉलरेट वायलेंस। जो माँ बाप कहते हैं ना, अब जो है यही तुम्हारा घर है, घर बचाओ, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ना। जब वो खुद पैसा कमा रही है, मुझे एक बात बताओ, वो क्यों मार खाए? बिल्कुल, पहले तो ये हमारे फोबिया होता था माइंड में कि अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो बेबस बेसहारा। अब्बे भाई ने तो सपोर्ट करना नहीं है, हमने बेबस बेसहारा हो जाना है। इससे बेहतर ये कि ये जो है बंदा, इसी की सुन लो, इसी को देख लो, मार खाते रहो। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है फीमेल्स के साथ, लाइक इसकी सपोर्ट में या इसके अगेंस्ट में किस तरह का हमारी सोसाइटी का रिएक्शन हो जाए? मतलब एक कोई केस आता है, सब सोशल मीडिया भर जाता है, ये हो गया, वो हो गया, आफ्टर अ वीक एक नई स्टोरी आ जाती है। कभी जो है एक तरफा बात हो रही होती है, कभी फीमेल्स को टारगेट किया जाता है कि वो अब उनमें बर्दाश्त नहीं है, घर बनाना नहीं जानती, कभी मर्दों को कहा जाता है कि कभी आपने ये नोट किया है कि अब खवातीन में टॉलरेंस क्यों नहीं है? मैं कहती हूँ इसका जिम्मेदार सोसाइटी है। जब वो इज्जत से बैठी हुई थी घर में और बच्चे पैदा कर रही थी, बच्चे पाल रही थी, उनको पढ़ा रही थी, सब कर रही थी, ट्यूटर भी थी, काउंसलर भी थी, डॉक्टर भी थी, सब थी, उस वक्त आपने उसकी कदर नहीं की ना, आपने उसको वैल्यू नहीं किया। कभी एसिड थ्रोइंग के केसेस, गरम रोटी नहीं है तो उस पे आपने उसको मार दिया या माँ के घर भेज दिया। छोटी छोटी बातों पे शक करना, बहुत सारे मसाइल थे। औरत की दुश्मन औरत भी है, सॉरी टू से, ये भी मैं ऐड करूंगी। तो उस वक्त जब वो ठीक चल रही थी तो हम ही ने उसको हालात ऐसे बनाए ना कि आज मी टू मूवमेंट आ गया है, हम बैनर्स लेके खड़े हुए, खाना खुद गरम कर लो। यहाँ तक हम आए कैसे? We need to note that thing. We, sorry to say, मैं थोड़ा ओपनली बोलूंगी, 3 साल की बच्ची का रेप, 30 साल की लड़की का रेप, 60 साल की औरत का रेप, तो मुझे बताओ कि अगर औरत नहीं बोलेगी तो फिर वो क्या करेगी? वो अपने हक के लिए बोलेगी, वो बैनर्स लेके खड़ी होगी रोड पे। आप ये सोचे, आवाम ये सोचे कि वो घर की औरत सड़क तक आई क्यों? बिल्कुल, वो क्यों बैनर लेके अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही है? अब आप ये नहीं कह सकते कि जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो पैसे दे रहे हैं एनजीओज को। नहीं, हर कोई पैसे नहीं ले रहा, हर कोई पैसे नहीं ले रहा, हर कोई नॉलेज ले रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। सुनाओ, बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं आदिल के साथ, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम बहुत ब्लंटली बात भी कर रहे हैं, और आई होप यू पीपल विल डाइजेस्ट। देखिए, गुस्सा आए तो एक रोटी कम खा लेना, लेकिन हमारी बातों को प्लीज डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो डिस्कस होने चाहिए, जिनके बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा आदिल, हमने बात की कि जो लड़कियां हैं वो अंकल्स की तरफ जा रही हैं और जो लड़के हैं वो आंटीज की तरफ जा रहे हैं, जस्ट मनी गेम, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब व्हाट डू यू सी द एंड ऑफ दीस पीपल हु आर रनिंग बिहाइंड द मनी? आई थिंक पैसे के अलावा शायद और कुछ ना मिले। अच्छा, या फीलिंग्स, अटैचमेंट, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, long lasting relationship, family, kids, in-laws, maybe you will not get all that. Right. A perfect marriage, because if you are running only after money, then ऐसे लोग आपसे शादी तो नहीं करेंगे. Right. To be very honest. They are with you for the needs. Yeah. They are with you for the physical need. मैंने बहुत ये मेरा favorite subject है.
और ओके। मेरे दोस्त इस पे मुझसे नाराज भी होते हैं। हम्म। और मैंने बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इसलिए छोड़ दिए बिकॉज देयर वर कपल्स हु वर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड हम्म। हु वर हैविंग रिलेशनशिप फॉर कंपेनियनशिप और फॉर पैसा। मेरा दिमाग नहीं वो कर रहा था, मतलब मैं नहीं एडजस्ट हो पा रही थी। I don't say it's wrong. Everybody have their own choice. Everybody need a companionship, but we are not living in Europe. We should know this thing. This is मॉरल Pakistan. वैल्यूज Yeah, कुछ एथिक्स हमारे yeah. अपने भी हैं। We have a culture and we have a very rich culture. हम्म। And जब दीन में आपको मर्द के लिए तो बड़ी आसानी है उसको, और औरत के लिए भी बहुत सारी आसानी है। अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है, तो अगर हम कहते हैं कि सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए वो जा रहा है अपने से बहुत बड़ी उम्र की औरत के लिए, तो ही कैन मैरी इफ ही हैव मनी एंड इफ ही कैन डू इक्वल ट्रीटमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि हम निकाह करके पूरी जिंदगी की मुसीबत सर पे क्यों पाले। You know, extramarital affair or having an affair is more reasonable than to do a nikah. ऑफ कोर्स। तो ये मसला हो गया कि जना को निकाह से ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई है, अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड टू से। एंड शुगर डैडी, शुगर मामास एंड मामाज बेबीज, मामाज बॉयज, ये चीजें बहुत ज्यादा अब सोसाइटी में हो गई हैं। जो अच्छे खानदान के लोग हैं वो तो इस पे बात भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल। लेकिन अब हम लोग क्योंकि वी वर्क इन मीडिया एंड वी आर एंकर्स, वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। यस, बहुत सारे हैं लड़के, बहुत सारे ऐसे हैं। आई विल शेयर अ क्विक इंसिडेंट। इन माय यूनिवर्सिटी डेज आई वाज टीचिंग, गिविंग ट्यूशंस टू वन फैमिली के बच्चे, एंड बिकॉज अंग्रेजी गलती से थोड़ी अच्छी है विद फुल ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो उन्होंने कहा आप हमारे बच्चों को इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पढ़ा लो। तो वन ऑफ माय साइकोलॉजी टीचर्स, शी आस्क्ड मी कि अदील, if you have time from your university, can you go and teach them? I said okay. अब ये बहुत पुरानी बात है। I said okay. तो बच्चे जो थे वो पहले हॉल में बैठते थे और मैं उनको पढ़ाती थी। तो जैसे उनका ट्यूशन टाइम शुरू होता था, एक यंग लड़का आता था और वो सीधा ऊपर चला जाता था। एंड व्हेन आई से कि यू, मतलब बच्चे कहते थे ऊपर मामा's रूम है, तो आप फिर खुद समझ जाओ आपके बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड वो बच्चे फिर मुझसे इतने अटैच हो गए कि वो मुझसे लिटरली पूछने लगे कि आखिर ये अंकल है कौन, एंड व्हाई ही कम्स। एंड अच्छा, जब वो ऊपर जाए एंड और वापस आए तो ही हैव सो मेनी गिफ्ट बैग्स। ओह माय गॉड। अ लैपटॉप और अ कैमरा और अ फोन, सो मेनी गिफ्ट्स। एंड वो जो उनके वालिद साहब थे, ही वर्क्स इन नेवी। Oh, so you know कि नेवी में for the जो 6 लोग months हैं, they need to be 6 month 1 year they are not there. Yes. तो हम तो अपनी फिजिकल नीड्स या अपना लस्ट जो है उसको पूरा करने के लिए चले जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन वो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मेंटल हेल्थ में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, हैव वी एवर थॉट? यही बच्चे जब बड़े होके क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमने किधर इनकी परवरिश में कमी छोड़ दी। तो आई रिक्वेस्ट कि मेहनत करें, मेहनत में बहुत अजर है। आई टेल यू, मुश्किल जरूर है। Another last thing which I say, when I joined media industry, तो my one of very good friend, his name is Irfan Kazmi. He belongs from Quetta and I really want to say thanks to him. स्टार्ट में मैंने उससे बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, जिधर जाती हूँ ठरकी बॉसेस होते हैं। He in the start said me, I don't know I should use the word or not, if it's wrong you guys can edit it. He said there are two things, either cash your jawani and go on the peak, be an overnight star, or work hard and अंदर से मुतमईन हो। The choice is yours. Because he is a fashion blogger. Yes. And I choose the second way. 15 साल लग गए, अब जाके लोग मुझे जानते हैं थोड़ा थोड़ा, बट मैंने कभी फेम के लिए काम नहीं किया। Right. My dad used to say कि हम तुम्हें देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत है। I never work on fan following, I never work on followers, never and ever. You go to my Insta, 15 साल में 7000 लोग होंगे, उस वक्त इंस्टा भी नहीं होगा, मेरे सिर्फ 7000 फॉलोअर्स होंगे। यूट्यूब में भी मेरे खींच भी लो
इतने ही होंगे। And believe me, I still don't know how to use Insta. I don't know how to use it, how to manage it. Yeah. Like अभी जितने मैं क्या देखती हूँ stars, currently I'm working on my TikTok और वो मुझे आ गया है और उस पे बड़ा अच्छा response मैं देख रही हूँ, लेकिन I still don't know how to use Insta, Facebook के क्या features हैं. I've been through, मेरा watch time YouTube पे completed है, मेरे subscriber completed है, but I don't know कि उसको monetize कैसे करवाते हैं. But क्या कि आजकल की जो gentry है, they are so sharp, they know Yeah. how to gain attention, how to grab the people. And my mentality, what I say is like from that के हम लोग जो देते थे ना, हम informative, quality of word, I never used to go for that vulgar type of content. I never used to talk rubbish when I'm very sensible, I'm very कहते हैं ना पहले सोचना है फिर बोलना है, I'm like that person. तो लाइक अब जो पर्सोना है, अब जो मेंटेलिटी है, अब जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है. अब तो आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स देख के आपको काम दिया जाता है। काम दिया जाता है और मतलब आप कितना ब्लंट और कितने बोल्ड कंटेंट पे आप बात कर सकते हो. आप देखें कितना- आयजा और हानिया का एक चलता रहता है। पहले आयजा खान के फॉलोअर्स ज्यादा थे, मैं हानिया के ज्यादा हूँ। व्हाट्स दैट? इट्स जस्ट मुझे ये थोड़ा साइको वो लगता है. And fake followers आप खरीद सकते हो। You can buy the followers. Like even you can Facebook में अगर आप जाएं तो they say $5, $10 for इतने likes. अच्छा. Yeah, you can. हाँ, वो ऑप्शंस आते हैं ना, you can not boost. authentic people जो आपको लाइक करते हैं, कोई पान वाला होएगा, कोई चपरासी होएगा और उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको रिस्पेक्टेबल कमेंट देंगे. एग्जैक्टली वो यही लिखते हैं, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेक्सी, मुझे तो दिन रात यही कमेंट्स आते हैं. कभी कभी हम भी सोचते हैं कि वाकई में हम इतने खूबसूरत हैं जितना लोग सारा दिन बैठ के तारीफ करें. अच्छा आदिल, फोर मैरिजेस पे क्या कहेंगे आप? कि आजकल बड़ा ये चर्चा में बात है कि क्योंकि मर्द कम हो रहे हैं, औरतें ज्यादा हो रही हैं, चार शादियां. मैं इसके हक में हूँ. हक में है. मैं बलूचिस्तान से हूँ, हमारे यहाँ मर्द करते हैं और लेकिन टू सपोर्ट, अगर वो 4 शादियां करते हैं तो वो चारों को इक्वल रखते भी हैं. राइट. क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, खासकर ये जो बलोच हैं, पश्तून कबीले के हैं, इवन पंजाब सिंध में भी ये लोग खाते पीते घराने के लोग होते हैं, जमींदार टाइप लोग होते हैं. जिसके पास माली वसाइल हैं वो शादी करता है और जो इक्वल रख सकता है वो करता है. राइट. और अच्छा, उनकी खवातीन में वो जेलसी का कंटेंट नहीं आता? पहली बीवी खुद जाती है रिश्ता लेने. मेरी बड़ी सिस्टर का एक प्रपोजल आया था, हम बड़ा खुश गाँव गए थे, हम हर वेकेशन जून जुलाई में गाँव जाते थे, तो उनका एक रिश्ता आया, तो वो जो पहली बीवी दूसरी बीवी आई थी तीसरी बीवी के लिए अपने शौहर की, कि क्योंकि वो उनका कजन था जो बंदा पॉलिटिक्स में था और वेल ऑफ था, लेकिन क्योंकि ही वांटेड टू डू द थर्ड मैरिज विद माय सिस्टर, तो माय मॉम वाज अगेंस्ट ऑफ इट. लेकिन वो आए थे और वो, एंड यू नो व्हाट वाज द वर्ड, उनकी खुशी है. अगर मेरा शौहर चाहता है तो ये उसकी खुशी है. मैंने कहा कराची और इस्लामाबाद लाहौर में किसी को पूछ लो कि शौहर की खुशी के लिए जाओगी, वो तो इम्प्यूटेंट कर देंगे उसको. बट लम्हा फिक्रिया क्या है, इन अ क्विक नोट, कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में लड़की अफेयर को बुरा नहीं कहेगी कि मेरा हस्बैंड के 10 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, मुझे मसला नहीं है, लेकिन दूसरी बीवी नहीं आनी चाहिए. बट एक तल्ख हकीकत है कि जो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो जो निकाह में औरत होती है उससे डबल खर्चा कराती है. बिल्कुल. तो अगर कैश करती है. सारे जो रिलेशनशिप्स के उसके लॉ फॉल्स होते हैं वो सब कैश करती है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शौहर का जो पैसा है और प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ही हाथ से ना जाए, तो जायज तरीके से उसको दूसरी शादी करने दें. बिल्कुल. अगर नहीं करने देंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए फिर आप राजी रहें, और उससे आप खुद भी गुनाह में आ रहे हो. आप खुद भी गुनाह, आप उसको भी गुनहगार कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन. बाज़ औक़ात हम आजकल ये देख रहे हैं 14, 15, इवन मैंने तो 20 इयर्स की भी ऐसे मैरिजेस देखी हैं कि जिसमें मेल या फीमेल ये रियलाइज कर रहा होता है कि हमारा पार्टनर जो है वो हमारी मेंटालिटी के हिसाब से नहीं है, या हमारी ज़िंदगी मज़ीद अब कंटिन्यू नहीं हो सकती इस शख्स के साथ, और फिर बच्चे भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं, 3 भी हैं, और दे गेट सेपरेटेड एंड दे चूज फॉर
अदर मैन और वुमेन। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अब ये बढ़ रहा है, ये ट्रेंड बहुत मैं देख रही हूँ इंक्रीज हो रहा है, बहुत पहले ऐसे नहीं था। देखिए जब हम लव मैरिज करते हैं तो शुरू में तो सब सही रहता है, ठीक है कि जानू, यू नो, बेबी शोना, बेबी, स्वीटहार्ट, डिम्पल क्वीन, पापा की परियां, हाँ बहुत सब कुछ है। लेकिन जब वो साथ रहने लगते हैं ना, हाँ 2 दिन आप रेस्टोरेंट में जाते हो हफ्ते में, तो वो बड़ा जेलिंग, वो बड़ी जबरदस्त लगती है, फैंसीज एंड एवरीथिंग कूल। लेकिन जब वही 2 लोग साथ रहने लगते हैं और पूरी जिंदगी साथ उनको गुजारना होता है, तो फिर फड्डे शुरू हो जाते हैं। आई बिलीव के आपके आपके जो डिफरेंसेस हैं, देखो शादी नाम है कॉम्प्रोमाइज का, ऑफ कोर्स। लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स मेरी शादी को 5 महीने हो गए, बहुत कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि वो एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उसको ओन करें। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट करोगे ना एक दूसरे के लाइक्स एंड डिसलाइक को, तो इसी तरह से रिश्ता चलेगा। राइट। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। लाइक आई लाइक लाइट्स, इस तरह से मुझे येलो लाइट्स पसंद है, डिम लाइट्स। मेरे हस्बैंड को ब्राइट वाइट लाइट पसंद है। लेकिन मैंने अब एक चीज देखना शुरू कर दिया कि जैसे वो घर आता है ना, वो वाइट लाइट ऑफ करके येलो लाइट खोलने लग गया है। एंड ही से नहीं नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा तुम डिस्टर्ब रहती हो। तो कभी मैं उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करती हूँ, कभी वो मेरे लिए कुछ करते हैं। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन एंड इट्स टू वे कॉम्प्रोमाइजेस। एंड ही नोज कि आई लाइक टू वेयर वेस्टर्न अ लॉट। तो कभी कभी वो कहते हैं दिल आज शलवार कमीज आप पहन लेंगी, ऐसे यस व्हाई नॉट। तो आप एक दूसरे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे का ख्याल रखो, क्योंकि कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। अब आप अगर कहोगे ना कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट बंदा मिले, तो कस्टमाइज्ड हस्बैंड कस्टमाइज्ड हस्बैंड नहीं मार या तो फिर वो एआई से आपको जनरेट करवाना पड़ेगा, फिर उसी के साथ रह लो भाई। Right. So this was very nice to talk with you, Hadeel. Any message from our platform regarding our program, team, coordination, everything, anything, whatever you want to say? First of all, I really want to say thank you for inviting me and for having me here. हम काफी टाइम से आना चाह रहे हैं और अब लाइन अप नहीं हो रहा था. But finally things went good. So thank you to the Trend Point for inviting, and the team was very good. Young lot है, बहुत energetic है, and कुछ को तो मैं जानती भी हूँ. And it's good that team में youngsters हैं, क्योंकि youngsters creative हैं. बिल्कुल. And जो जरा पुराने लोग हैं, अब वो वही पुराने लोग हैं. तो आई एम हैप्पी कि आपकी जो टीम है वो youngsters हैं. They're very energetic. No and the doubt. message is very simple for the girls and the boys, and especially that favorite my genre topic about the sugar daddies and sugar mamas and mama's babies and mama's boys. Please work hard. वर्क हार्ड. अब दौर बहुत आसान है. आज से 15 साल पहले हमारे लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट थी. You guys can work a lot creative. Be a freelancers, work outsource. There are so many websites where you can work और अपना talent को prove कर सकते हैं. And you have time as well. Yeah, be entrepreneur. Like I am running online business culture online, so you can do a lot to make good money and a healthy amount. Don't beg uncles and aunties to give you money. Thank you. So this is all for our today's show, and the message we can have from this discussion is to have a 0% of expectation. When we expect more, we feel more pain, we feel more regret, and we get into the anxiety more. So have a zero level of expectation. If you want to go on with your career, just take it and take stands, move on, keep going, keep growing, and be thankful to what you have it right now. Be thankful to Allah and the society that is promoting you. Take care. Allah Hafiz. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ.